जैसे यहाँ का जो बहुसंख्यक दलित समाज है, आदिवासी समाज है, यहाँ का जो पिछड़ा समाज है, वो जब पढ़ लिख करके जब वो अपना हक अधिकार के लिए अब आगे खड़ा हो रहा है, अपना आरक्षण मांग रहा है, तो इन लोगों में एक डर पैदा हो रहा है और आरक्षण को नवी स्थिति में डालना होगा। दलित समाज और आदिवासी समाज जागरूक समाज कह सकते हैं। जब इनके साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्लेम लाया गया है, ये साफ दर्शाता है कि ये लोग पूरे कोलिजन सिस्टम में लेटरल तरीके से पूरे सिस्टम पर हावी होना चाहते हैं। ये जो क्रीमी लेयर, क्योंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण विरोधी पार्टी है। देखिए, डर कुछ नहीं है, डरने की जरूरत तो उन मनुवादियों को है। अब जाग चुका है बहुसंख्यक मूल निवासी ओबीसी क्लास के लोग, ST SC के लोग। मनुवादियों ने ST SC को बांटने के लिए क्रीमी लेयर लेकर के आया है और साफ तौर पर कहा है कि क्रीमी लेयर के माध्यम से जो दबे कुचले गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको अवसर मिलेगा सरकारी नौकरी में। लेकिन क्या सच में यह हकीकत है? अगर हकीकत है भी तो फिर आज भारत बंद क्यों है? और भारत बंद का असर साफ तौर पर पूरे देश सहित झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने के लिए मिल रहा है। आप जगह जगह पर जाइएगा तो हर जगह पर जो है पूरी राजधानी जो है आपको आज बंद दिखाई देगी। आज उसी बंद के समर्थन में लोक हित अधिकार पार्टी रांची जिला जो है वह सड़कों पर है। हमारे साथ झारखंड प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष हैं। हरिनाथ जी, किस बात की आप लोगों के अंदर डर है? जो क्रीमी लेयर पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 7 पीठों की जजों का डिसीजन है वो, जिसमें कहा गया है कि गरीबों को अवसर मिलेगा, गरीबों के बच्चे जो हैं उनको नौकरी में आरक्षण मिलेगा और राजा का बेटा ही अब राजा नहीं बनेगा। ऐसे में आप लोग आज भारत बंद कराने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और जगह जगह पर बंद का असर दिखाई भी दे रहा है। आखिर किस बात की डर है आप लोगों के भीतर? देखिए, डर कुछ नहीं है, डरने की जरूरत तो उन मनुवादियों को है। अब जाग चुका है बहुसंख्यक मूल निवासी ओबीसी क्लास के लोग, ST SC के लोग। अब बहुत लंबे समय से ये लोग खेला जो किया आरक्षण के संदर्भ में, अब बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान में जो आरक्षण हमें प्राप्त है, और अब चूंकि उस समय हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया, देश में पढ़े लिखे लोग नहीं थे हमारे समाज के लोग, तो इन लोग का षड्यंत्र को लोग समझ नहीं पाया। आज ये क्रीमी लेयर क्या है? एक प्रकार से आरक्षण को समाप्त करने का एक शुरुआत है, एक साजिश है। आप इस रूप में समझिए कि जब हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग, आदिवासी और दलित समाज के लोग जिस समय गरीबी के कारण से, अभाव के कारण से लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, तब लोगों ने आरक्षण पर कोई बात नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये उस लेवल पर ना ये IAS बन पाएगा, ना IPS बन पाएगा, ना डॉक्टर, इंजीनियर, दारोगा, BDO, CO कुछ नहीं बन पाएगा। उस समय तक ये लोग पूरे आरक्षण को एकाधिकार के रूप में लोग अपने अंदर में रखा। अब जैसे जैसे यहाँ का जो बहुसंख्यक दलित समाज है, आदिवासी समाज है, यहाँ का जो पिछड़ा समाज है, वो जब पढ़ लिख करके जब वो अपना हक अधिकार के लिए अब आगे खड़ा हो रहा है, अपना आरक्षण मांग रहा है, तो इन लोगों में एक डर पैदा हो रहा है। और ये जो क्रीमी लेयर, चूंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण विरोधी पार्टी है, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को ढाल बना करके समय समय पर आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का जो इनका साजिश है। आप जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस समय सबसे पहले बैकवर्ड क्लास के ओबीसी समाज के ऊपर में क्रीमी लेयर लागू कराने का काम किया था। तब जा करके लोग इस क्रीमी लेयर का महत्व को ठीक से समझ नहीं पाया, लोग इसकी साजिश को ठीक से। लेकिन आज जिस तरह से दलित समाज और आदिवासी समाज जागरूक समाज कह सकते हैं, जब इनके साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्लेम लाया गया है, ये साफ दर्शाता है कि ये लोग पूरे कोलिजन सिस्टम में लेटरल तरीके से पूरे सिस्टम पर हावी होना चाहते हैं। आज जिसकी आबादी ही देश में 7-8% है, उसको 10% समान रूप से माने आरक्षण दिया गया है, और जिसकी आज आबादी 52 से 54% आबादी पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, ST समाज अगर
अगर देखा जाए तो 85% लगभग आबादी जो गैर फॉरवर्ड समाज के है, उसके अंदर जो आरक्षण का जो बंटवारा हुआ है वो बहुत ही भेदभाव तरीके से हुआ। जब जब हम कहते हैं कि जातीय आधार पर सारा आप तुष्टिकरण करते हैं, जाति आधार पर सारा कुछ आप, चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति की बात हो, चाहे अवसर देने की बात हो, तो सारी चीजें जाति देख करके आप करते हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो आपको क्रीमी लेयर याद आता है। तो मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से देश के अंदर में आदिवासी दलित समाज एकजुट होकर के इस क्रीमी लेयर का, इस ओबीसी समाज जो पहले से दंश झेल रहा है इस क्रीमी लेयर का, और आज ये वो अवसर आ चुका है कि पूरे देश के ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, एकजुट होकर के इस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मैं लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की ओर से आग्रह करता हूं कि अविलंब इस काला कानून को, इस क्रीमी लेयर को वापस किया जाए और एसटी, एससी और ओबीसी में थोपा गया क्रीमी लेयर, ये जो हमारा भविष्य को कुचलने काम कर रहा है, जो आज मैं पूछना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता को, आखिर वो कौन लोग हैं जो क्रीमी लेयर का लाभ ले पाएगा? जो हम कहते हैं कि जो लोग सक्षम है, जो पढ़ाने लिखाने में अपने बाल बच्चों को जो आईएएस आईपीएस जो उस लेवल का पढ़ाई करा रहे हैं, उसी को तो आरक्षण चाहिए, वही तो नौकरी चाकरी में जाएगा। अब जो लोग एकदम निहायत गरीब है, जो पढ़ा नहीं पा रहा है, जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसको आरक्षण से क्या लेना देना है? तो ये बहुत बड़ा साजिश है देश के अंदर में। और आज हम लोग एक दिवसीय भारत बंद का समर्थन के लिए झंडा उठा के कहाँ तक जाने की तैयारी है? ये झंडा अब देश के कोने कोनों पर जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। अब बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब हमारा ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज अब इनके षड्यंत्रों का शिकार नहीं बनेगी। संविधान नहीं बचेगा तो कहाँ से जाइएगा? संविधान किसकी माँ के लाल में हिम्मत है जो संविधान को खत्म कर देगा? ये देश हमारा है, ये वहाँ का बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगी। यहाँ का मूल निवासियों का, बैकवर्डों का, आदिवासी दलितों का देश है। ये लोग अपने बारे चिंता करें। हमारा संविधान का डर होता तो ये हिमाकत करते हैं क्या क्रीमी लेयर लेकर के आने का? डर तो है, ये डर का ही तो नतीजा है कि जब देख रहा है कि यहाँ का जो बहुसंख्यक है, जो संविधान के अनुरूप अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर और सदन पर जब आवाज गूंज रही है, तो ये डर ही तो है कि कुछ मुट्ठी भर मनुवादी विचारधारा के लोग, पूंजीपति सामंतवादी विचारधारा के लोग आज इस तरह का जो क्रीमी लेयर और आरक्षण के चेतावनी चल रहे। चेतावनी स्पष्ट रूप से है। हमें हमारी आजादी, हमारी संवैधानिक जो अधिकार हमें आरक्षण में मिला है, उस पर कोई तरह का टच उस पर नहीं हो, उस पर छेड़छाड़ ना हो, अन्यथा इस राज्य में और पूरे देश मुलगुलान होगा और इन मुट्ठी भर शासक वर्ग के सामंतवादी विचारधाराओं को इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, हाथ में लोकहित अधिकार पार्टी का झंडा है, चेहरे पर गुस्सा है, कारण क्या है? मुस्कुरा भी रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी मीडिया चैनल को भी। देखिए, हमारे जितने भी दबे कुचले वंचित शोषित का जो आवाज़ पहले से उठाते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है, उसमें छेड़छाड़ लोग कर रहे हैं। मुट्ठी भर चंद लोगों ने, जो 5% 8% है, उन लोगों ने राज जमाया है, शुरू से शासन किया है। उसको उन लोग शासन करने के लिए ये सब जो है छेड़छाड़ करते रहता है। क्रीमी लेयर, फलना लेयर, बहुत प्रकार के उन लोग इसमें अपना कानून लाते रहते हैं। तो हम लोग इसीलिए तो क्या डर है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, डर ऐसा नहीं है। हम लोग इस संविधान जो डर के लिए आप बोल रहे हैं, तो हम लोग संविधान का डर नहीं, हम लोग उसी का तो आवाज उठा रहे हैं सर। कभी हमारा संविधान ना बदलेगा, ना हम लोग बदलने देंगे, और ना हम लोग को डर है। डर उन लोगों को है जो कि छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन पिछले दरवाजे से जिस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा रहा है, जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के हक को मारा जा रहा है, वैसे में तो यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की एक गहरी साजिश जो है वह रची जा रही है। जो साजिश रचा जा रहा है सर, उसी के लिए तो हम लोग सड़कों पर, सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग इसी की आवाज के लिए उतरे हुए हैं। हमारे जितने भी पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, सभी लोग आज भारत बंद का आह्वान किए हैं कि हमारा संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो, और न इसके पीछे दरवाजे से जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और हर
एक उल गुलान की तरह हम लोग ST OBC के साथ में और मिल के हम लोग सदन तक आवाज को पहुंचाते रहेंगे हर एक अच्छी समय में। तो भारत बंद का असर साफ तौर पर राजधानी रांची में देखा जा रहा है और साफ तौर पर यह कहना है लोगों का कि जो सड़कों पर है कि जो क्रीमी लेयर काला कानून ST SC को बांटने के लिए लाया गया है उसको पुनः वापस ले, इस पर पुनः विचार जो है सुप्रीम कोर्ट करे, केंद्र की सरकार जो है वह करे, अन्यथा यह तो एक झांकी है। आने वाले दिनों में जो पिक्चर होगा, जो दृश्य होगा, उसको भी यह देश को भुगतना पड़ेगा और ST SC और जो पिछड़ा है वह अपने हक अधिकार की लड़ाई आखिरी क्षण तक लड़ेगा। अगर शहीद होना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा, तब भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जोहार।